हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML मल्टीमीडिया में वीडियोस के बारे में कि वीडियोस को कैसे इंसर्ट करते हैं वेबसाइट में बाय यूजिंग HTML। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर मल्टीमीडिया के बारे में आपको नहीं पता तो आप इससे पिछले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने मल्टीमीडिया के वीडियो के बारे में बताया है। तो कौन कौन से मीडिया टाइप्स है वीडियोस में यानी HTML में जो सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। इनके HTML वीडियो मीडिया टाइप्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है MP4। ये वीडियो का एक टाइप है जो HTML सपोर्ट करता है। इसके बाद है हमारे पास WebM, ये भी HTML सपोर्ट करता है। और एक तीसरा है वो है OGG, ये भी HTML सपोर्ट करता है। यानी ये फॉर्मेट जो है ये HTML सपोर्टेड है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो आपको वेब ब्राउज़र में शो हो जाएंगे, यानी कि ये फॉर्मेट चलेंगे। इसके अलावा यानी कि आप बाकी वीडियो फॉर्मेट यूज़ करेंगे यानी बाकी वीडियो टाइप यूज़ करेंगे वो HTML सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो आपको वेब ब्राउज़र में शो नहीं होगा। तो इसलिए आप इन तीनों को इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हम देखेंगे टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में कि कौन कौन से टैग्स और एट्रीब्यूट को यूज़ किया जाता है HTML वीडियोस के लिए। तो वीडियो टैग है सबसे पहले हमारे पास, तो वो है वीडियो टैग। उसके बाद है हमारे पास सोर्स टैग, यानी कि हम इसमें वीडियो का सोर्स देते हैं। और उसके बाद ऑटो प्ले का एक एट्रीब्यूट है और उसके बाद कंट्रोल का एक एट्रीब्यूट है। तो ऑटो प्ले के एट्रीब्यूट से होता क्या है, अगर आप ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं तो जो आपकी वीडियोस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। इनके यूज़र को इस वीडियो को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज़र के सामने एक बार क्रिएट करके आते हैं जिसके अंदर पॉज का बटन होगा, वॉल्यूम का बटन होगा, यानी वहाँ से यूज़र सब कुछ खुद कंट्रोल करेगा। उसके बाद एक टाइप का एट्रीब्यूट है, यानी कि हम किस टाइप की वीडियो को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि MP4 है या OGG है या WebM है, तो ये टाइप हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम सोर्स देते हैं यानी SRC, ये भी एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हम वीडियो का एड्रेस देते हैं, यानी कि वीडियो कहाँ पड़ी है वो बताते हैं। तो ये थे हमारे पास टैग्स और एट्रीब्यूट। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो ये मैंने HTML का कोड लिखा है, यानी कि मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन किया है। तो यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं यहाँ पे वीडियो का टैग दूंगा। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, वीडियो का टैग मैंने राइट कर दिया और इसको यहाँ पे क्लोज भी करूँगा। तो ये मैंने वीडियो का टैग यूज़ कर लिया। और अब जो भी मैं वीडियो यूज़ करना चाहूँगा वो सब कुछ मैं इसके अंदर ही करूँगा, यानी इस टैग के अंदर करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर सोर्स का टैग लगाऊँगा। यहाँ पे मैं सोर्स लिख देता हूँ। तो ये मैंने सोर्स का टैग लगा दिया और इसके अंदर मैं अब एट्रीब्यूट लगाऊंगा। यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा SRC का एक एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैं SRC दे देता हूँ और यहाँ पे SRC के अंदर मैं अपनी वीडियो का एड्रेस दूँगा। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो देखता हूँ कहाँ पे पड़ी है। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, ये MP4 है, यानी इसका टाइप MP4 है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी वीडियो का जो पाथ है यानी एड्रेस है वो पूरा देना है। मेरा तो यहाँ पे फाइल के पास ही वीडियो पड़ी है, इसलिए मैंने सिर्फ इसका नाम दे दिया। अगर आपकी वीडियो किसी और फोल्डर में है तो आप यहाँ पे वो फुल पाथ देंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है वो MP4 है, यानी यहाँ पे MP4 लिखा है इसका फॉर्मेट। तो हम ये फॉर्मेट भी यहाँ पे देंगे, इनके मैं यहाँ पे टाइप दूंगा।
तो यहाँ पे मैंने टाइप लिख दिया और यहाँ पे टाइप देने के लिए हम यहाँ पे पहले वीडियोस लिखते हैं और उसके बाद स्लैश लगाते हैं। उसके बाद जो हमारा टाइप है हम वो राइट करते हैं। मैंने MP4 दे दिया। तो हम टाइप इस तरह देते हैं, पहले टाइप लिखते हैं और फिर उसको हम देते हैं वीडियो स्लैश, फिर जो हमारा टाइप है वो देते हैं। तो अगर आपकी वीडियोस MP4 नहीं है, OGG है या WebM है, तो आप MP4 की जगह वो लगा सकते हैं। यहाँ पे OGG लिख सकते हैं। तो इसको सेव करके चेक करते हैं वेब ब्राउज़र में। मैं इसको ये देखे, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। यानी मेरी वीडियोस अभी प्ले नहीं हो रही, जस्ट थंबनेल है। तो इसको प्ले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्ले करूँगा। यहाँ पे मैं ऑटो प्ले या कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल्स का चेक करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स लिख दिया, इसके साथ कुछ और नहीं लिखना। अब इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में, तो ये देखें हमारे पास ये एक बार आ गया। मैं इसके साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, विड्थ और हाइट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे विड्थ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 320 कर देता हूँ और यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 240। तो ये मैंने विड्थ और हाइट भी दे दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये एक बार आ गया। पहले ये बार नहीं आ रहा था। चेक करते हैं दोबारा से। मैं इसको हटा देता हूँ और अभी चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जस्ट थंबनेल है, यानी वीडियो वगैरह कुछ नहीं शो हो रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और यहाँ पे फिर चेक करते हैं, तो ये देखिए मेरे पास एक बार आ गया। यहाँ से ये मेरी वीडियोस प्ले हो गई, यहाँ से ये फुल स्क्रीन हो रही है और यहाँ से ये पिक्चर इन पिक्चर और प्ले स्पीड शो हो गया, यानी हमारे पास एक बार आ गया। तो इस कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट से जो हमारी वीडियोस है वो यूज़र खुद कंट्रोल्स कर पाएगा। यानी वो जो करना चाहता है, प्ले करवाना चाहता है, आगे या पीछे करना चाहता है, तो वो यूज़र खुद कर सकता है। यानी उसको हमने एक कंट्रोल दे दिया। तो अभी ऑटो प्ले का बटन एट्रीब्यूट लगाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स की जगह मैं ऑटो प्ले लिख देता हूँ और इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये तो फिर से हमारे पास सिर्फ थंबनेल आ गया, हमारी वीडियो जो है वो चल नहीं रही। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ हमने कोई गलती तो नहीं की। हमारे पास सब कुछ ठीक है, हमने कोई भी गलती नहीं की। तो ये फिर क्यों इस तरह हो रहा है? शायद मेरे वेब ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको किसी और वेब ब्राउज़र में चेक करता हूँ। यहाँ से मैं इस को किसी और वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, फायरफॉक्स में ओपन कर देता हूँ। तो ये देखें हमारी वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो गई। मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ, फिर चेक करें। तो ये देखें हमारी वीडियोस दोबारा से ऑटो प्ले हो गई। यानी कि ये हमारे वेब ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि डेटा वगैरह कैची वगैरह करता हूँ मैं, तो इसलिए शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये ऑटो प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम वीडियोस को इंसर्ट सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.